जोबट नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 13 में पार्षद के इस्तीफे के बाद अब राजनीति गर्मा गई है, जिसके चलते भाजपा और कांग्रेस के नेता अब पार्षद उपचुनाव को लेकर फॉर्म भरते नजर आ रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। जोबट के वार्ड क्रमांक 13 में होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अब दम दिखाना शुरू कर दिया है। इसी के साथ अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल पड़ा है। जिला कांग्रेस के प्रवक्ता ने भाजपा प्रत्याशी पर जमकर आरोप लगाए। वहीं कांग्रेस की ओर से पार्षद पद के प्रत्याशी के समर्थन में जिले का कोई भी बड़ा नेता नजर नहीं आया, जबकि बीजेपी प्रत्याशी के साथ वर्तमान विधायक सुलोचना रावत, पूर्व विधायक माधव सिंह डावर और जिला भाजपा के अध्यक्ष वकील सिंह ठकराल मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी और सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे पूर्व विधायक हमारे माधव सिंह डावर जी, हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष रमीला चौहान जी, पूर्व अध्यक्ष हमारे दीपक चौहान और सब मिल के हम भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। वार्ड की समीक्षा, हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो विकासशील योजनाएं चल रही हैं, हमारे घर घर हमारे प्रधानमंत्री आवास भवन बन रहे हैं, हमारे घर घर योजना दिया जा रहे हैं और हर काम हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो काम चल रहे वो हम जनता तक पहुंचाएंगे। नगर पंचायत जोबट के वार्ड पार्षद के चुनाव में हम लोगों ने अभी फॉर्म दाखिल किया है। चेतन जी हमारे उम्मीदवार हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में जीती है। अभी हमने विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस चुनाव में हम लोग ये चुनाव जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे जिम्मेवारी सौंपी है, मैं उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा और वार्ड वासियों की जो समस्या है उस समस्या को जो कम समय उसमें भी कम से ज़्यादा करने की पूरी कोशिश करूंगा। जीतने की तो पूरी उम्मीद है दादा और अच्छे मतों से जीतेंगे, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। लड़ेंगे, जी जान से लड़ेंगे। वार्ड नंबर 13 में जो कांग्रेस का उपचुनाव होने है उसमें सिमरन बामनिया जी है, प्रत्याशी युवा चेहरा है और उसी वार्ड का है। देखो, एक तो महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, गैस की टंकी के भाव और बिजली का बिल आसमान छू रहा है और राज्य सरकार द्वारा फिर से जो गरीब लोग हैं वार्ड नंबर 13 में, गरीब तबके के लोग बहुत सारे हैं, जहाँ उनसे 3-3 महीनों का बिल बीजेपी सरकार वसूल रही है। इन मुद्दों को लेके जाएंगे और उस वार्ड की पहले ही उपेक्षा की गई है तो वहाँ पे काम करेंगे और विकास होगा। जीत तो हमारी निश्चित है। भाजपा की हालत तो आपको देख ही रहे होंगे कि विधायक और पूर्व विधायक सारी आके खड़े हो गए और अभी तो हमने सिर्फ अंदर एंट्री करी है, तो एंट्री में भी हमारे साथ पक्षपात किया जा रहा है और आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है, जिसकी मैंने एसडीएम को शिकायत की है कि जब वहाँ 3 लोगों को घुसने की अनुमति थी वो लोग 4 कैसे चले गए और हमें रोका जा रहा है, जिसको आपके सामने मीडिया के सामने भी मैंने रखी है बात। तो एसडीएम साहब को कहा कि सबों से समान व्यवहार किया जाए और भाजपा चाह रही है कि दबाव में लाकर ये सीट जीती जा सकेगी, पर ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं कांग्रेस से ने मेरे को टिकट दिया और मैं वहाँ का प्रत्याशी हूँ और मैं वार्ड में काम करूँगा और जितने भी लोगों की समस्या है और विकास भी करूँगा और सबकी समस्या घर घर जाके जानूँगा भी और मेरे वार्ड में जितने भी काम है उनको पूरा करूँगा और जितना भ्रष्टाचार नगर पालिका में हो रहा है उसको मैं उसके खिलाफ जाऊंगा। नगर पालिका जो भी नगर पालिका में जितने भ्रष्टाचार चल रहे हैं और मैं तो मेरा खुद वार्ड का उम्मीदवार हूं और जो बीजेपी सामने प्रत्याशी को उम्मीदवार खड़ी कर रही है वो तो मेरे वार्ड के बाहर का है और मैं खुद मेरे वार्ड का हूं, तो मैं वो बात को लेकर जाऊंगा और सबकी समस्या सुनूंगा। हमारा जो प्रत्याशी है सिमरन, वो पढ़ा लिखा है, बेरोजगार है, इसलिए उसे हमने प्रत्याशी बनाया और भाजपा को कोई प्रत्याशी नहीं मिला तो उसने शराब बेचने वाले को प्रत्याशी बनाया और भाजपा की रीति नीति यही है, शराब पी लो और माहौल ख़राब करो नगर का। यह भी हमारा मुद्दा है। हम घर घर जाके ये बोलेंगे कि पिछले दिनों एक माहौल ख़राब हुआ था पिछले 8 दिन पहले जोबट में, वो भी नशे की वजह से हुआ है और भाजपा को कोई नहीं मिला तो उसने मतलब दारू बेचने वाले को ही टिकट दे दिया। ये सबसे बड़ा हमारा मुद्दा रहेगा जाने का। बहरहाल वार्ड क्रमांक 13 की इस जंग में कौन कितना सफल हो पाता है ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़ TV, जोबट।